बरसाने वाली जी की कथा राधा रानी के दिव्य प्रेम और भक्ति से जुड़ी हुई है। बरसाना राधा रानी का जन्मस्थान माना जाता है और यह स्थान भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र है। राधा रानी और बरसाने की पौराणिक कथा। बरसाना को राधा रानी का नगर कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा वृषभानु और रानी कीर्ति के घर राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा जी बचपन से ही श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उनकी भक्ति और प्रेम इतना गहरा था कि श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें अपनी शक्ति और स्वरूप के रूप में स्वीकार किया। बरसाने की विशेषताएं। बरसाना में कीर्ति मंदिर स्थित है, जो राधा रानी की माता कीर्ति जी को समर्पित है। यह मंदिर अत्यंत भव्य और दिव्य है और इसे नागर शैली में निर्मित किया गया है। गोवर्धन जी की कथा अत्यंत भक्तिपूर्ण और प्रेरणादायक है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में से एक है, जिसमें उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था। गोवर्धन जी की पौराणिक कथा। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में बाल लीलाएं कर रहे थे, तब ब्रजवासियों में इंद्रदेव की पूजा करने की परंपरा थी। वे मानते थे कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं, जिससे उनकी फसलें अच्छी होती हैं। एक दिन श्री कृष्ण ने माता यशोदा से पूछा कि यह पूजा क्यों की जाती है। माता ने उत्तर दिया कि इंद्रदेव की कृपा से ही वर्षा होती है, जिससे गौएं और ब्रजवासी सुखी रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमें इंद्र की नहीं, बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह पर्वत गौओं को चारा, जल और आश्रय प्रदान करता है। गोपेश्वर महादेव जी की कथा भगवान शिव की एक अद्भुत लीला का वर्णन करती है। यह कथा वृंदावन के वंशीवट क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जहां भगवान श्री कृष्ण महारास का आयोजन करते थे। एक बार शरद पूर्णिमा की रात, जब श्री कृष्ण ने महारास का आयोजन किया, तो इसकी गूंज कैलाश पर्वत तक पहुंची। भगवान शिव, जो श्री कृष्ण के परम भक्त थे, इस दिव्य रासलीला को देखने की इच्छा से वृंदावन पहुंचे। लेकिन गोपियों ने उन्हें महारास में प्रवेश करने से रोक दिया, क्योंकि वहां केवल गोपियां ही प्रवेश कर सकती थी। भगवान शिव ने गोपी रूप धारण करने का निश्चय किया। उन्होंने यमुना जी में स्नान किया और गोपी का स्वरूप धारण कर लिया।